जय श्री श्याम बोला करो, बीच बीच में बाबा का नाम लिया करो, क्योंकि जितना बाबा का हम नाम लेंगे उतना हम आनंदित रहेंगे। और दूसरी एक आदत हमें छोड़नी होगी जी। हो सकता है कि इस बात से किसी को ठेस पहुंचे, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसी भी निकल जाएंगी जिससे किसी को कोई शिकायत हो सकती है। देखो जी, चाहते तो हम सभी हैं कि हम अपने जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, कामयाब हों, जीवन में हर पल हमें सक्सेस प्राप्त हो। अपना करियर बनाने में आज हमारी बच्चियां बहुत मेहनत कर रही है। कोई सीए बन रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई मेरी बहन डॉक्टर बन रही है। हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखो जी, हमारी जितनी भी मेहनत है ना, ये बाबा की कृपा के बिना अधूरी है। क्योंकि हम कागजी डिग्री तो हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर कृपा नहीं होगी तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें करना क्या है कि बाबा की कृपा हम चाहते हैं। बाबा इतनी मेहर बरसा रहे हो, इतनी आंधी तूफान आप कर रहे हो, यहाँ पर इतनी बरसात कर रहे हो तो करंट चले जाएगा। बाबा आपकी कथा कैसे होगी? कुछ तो कृपा कर दो मेरे नाथ, वरना आपके भक्त कैसे आएंगे, कैसे इस कथा का आनंद ले पाएंगे? थोड़ी कृपा कर दो मेरे गोविंद, मेरे श्याम। तो शायद ये बात किसी को बुरी लग जाए तो उसके लिए पहले से माफी और जय श्री श्याम। देखो जी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पुरुष लोग, ठीक है, और एक मेंबरशिप सिस्टम बनाते हैं। हर मंडल के अंदर एक 30 से 40 लोग होते हैं। ये अपने एक मान लो या 100 लोग होते हैं। ये लोग अपने एक 50-50 हजार रुपए डाल करके एक कीर्तन कराते हैं। क्या कराते हैं? कीर्तन। कितने जमा हो गए जी? 50,000 रुपए के हिसाब से 50 लाख, ठीक है। अब उसमें जी अच्छा सा पंडाल बना करके सारी व्यवस्थाएं, बाबा का श्रृंगार, बाबा को सजाना, बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, भंडारा भी करते हैं। लेकिन कभी कहीं मन में किसी को आता है कि इतने भंडारे करने के बावजूद भी हमारे दिन क्यों नहीं बदल रहे हैं? कृपया हाथ उठाएं अगर किसी के मन में ये सवाल हो तो। कि होता है ना कि हम इतने भंडारे करते हैं, इतना बाबा का उत्सव करते हैं, तो हमारे दिन क्यों नहीं फिर रहे? वो इसीलिए नहीं फिरते हैं जी, क्योंकि वहां जो भंडारे में लोग प्रसाद को झूठा छोड़ के आते हैं, उसका बहुत बड़ा दोष है। और वो दोष खिलाने वाले को लगता है, खाने वाले को तो बाद में लगेगा, पहले किसे लगेगा? खिलाने वाले को। अब जैसे मान लो मैं आपके घर आऊं, आपने बहुत अच्छी सब्जी अपने हिसाब से बना दी, मुझे अच्छी नहीं लगी जी, मैंने झूठी छोड़ दी, तो आप मुझे गाली दोगे या आशीर्वाद? सही बोलना, जय श्री श्यामी बोल दो, समझ जाऊंगा, ठीक है ना? तो बुरा लगेगा ना? तो अब मान लो, हो सकता है कि मेरे मुंह का स्वाद कुछ बिगड़ा हो, मुझे भोजन प्रसाद अच्छा ना लगे और मैंने उसे झूठा छोड़ दिया, तो इसका दोष जी उस खिलाने वाले को पहले लगता है। एक बार की कथा है, एक बहुत बड़े राजा थे, वो उनको बहुत घमंड था अपनी भक्ति का, बहुत अभिमानी थे, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे, बहुत दयालु भी थे, सब पर कृपा करते थे, करुणा करते थे, दया करते थे। तो एक बार नारद जी ने क्या कहा कि चलो आज इनका भी इंटरव्यू ले लेते हैं। वो पहुंचे उनके पास और कहा कि राजा, आप अपना इतना घमंड बताते हो, आपका समय बहुत अच्छा है, सारे 9 ग्रह आपके कंट्रोल में हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक ऐसा काम मैं अगर आपसे करवा दूं तो आपका ये सारा जो कंट्रोल है ना, ये आउट हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बताओ। तो बोले राजा,
आपको करना कुछ नहीं है, 1 साल की शर्त लगाते हैं आपकी हमारी। तो वो राजा इतना चक्रवर्ती था, वो रोज हजारों गायें दान करता था, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान करता था, यज्ञ कराता था, भंडारे कराता था, सब कुछ कराता था। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या शर्त है। तो नारद जी ने कहा कि राजा करना कुछ नहीं है, केवल एक गस्सी, जैसे गस्सी बोलते हैं जी यहाँ पे, तो पता नहीं क्या बोलते हैं, एक कौर जो है रोज आपको झूठा छोड़ना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ये भी कोई शर्त है? बोले हाँ यही शर्त है। तो बोले ठीक है छोड़ दूंगा। तो राजा ने भी कहा मेरी भी एक शर्त है। बोलो नारद जी मंजूर है? तो नारद जी ने कहा भाई पहले शर्त तो बता दो। तो नारद जी को उन्होंने कहा कि मैं अपने यज्ञ तप जप पूजन पाठ दान धर्म भंडारे ये सब चालू रखूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, आप सब चालू रखना, लेकिन कंडीशन है कि जब आप खाना खाओगे आप अन्न को झूठा छोड़ोगे। अब जी हुआ ये कि समय बीतता गया, राजा रोज अन्न झूठा छोड़ने लगा। 5-6 महीने हुए कि उस राज्य में अकाल पड़ गया। राजा की भक्ति चालू थी, सब कुछ चालू था, लेकिन अकाल पड़ गया। और अन्न न होने की वजह से राजा ने अपने धन का कुछ भाग बाहर दे करके प्रजा के लिए अन्न इकट्ठा किया। जैसे मोदी जी ने हमको राशन दिया था कोरोना के टाइम पे फ्री, हो सकता है हमने ना लिया हो, किसी ने तो लिया था। तो राजा को धन अपना व्यय करना पड़ा। अब आधा कोष उसमें से खाली हो गया। अब कुछ समय और बीतता गया, देखते देखते 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। अब राजा के पास सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे जी, लेकिन भी वो अन्न झूठा नित्य छोड़ता था। और अब जब सैलरी नहीं मिले तो लोग काम करते हैं क्या? अपने पास कोई काम नहीं करता, न काम वाले काम करते हैं। 20-20 साल पुराने नौकर क्यों ना हो आपके, यदि आप उनको वेतन ना दो तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो सैनिकों में से कुछ सैनिक बदमाश थे, वो जाकर के शत्रु राजा से मिल गए और सारा भेद बता दिया कि कैसे किले के अंदर आना है, कैसे उस राजा को मारना है। देखो झूठा छोड़ने की वजह से राजा पे कितनी विपत्तियां आ गई। अब राजा को जैसे उसके गुप्तचर होते हैं उनसे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, तो वो भाग गया जी और जंगल में दूर निकल गया। कई दिनों तक भूखा मरा और आखिरी में उसे कहीं भंडारे में थोड़ा अन्न मिल गया। अब वो भंडारा खा रहा था। 8 दिन का भूखा आदमी भला झूठा कैसे छोड़ सकता था? तो उसने झूठा नहीं छोड़ने की जगह वो सारा कौर अपने मुंह तक लेकर के आया, और जैसे ही लेकर के आया हाथ पकड़ लिया और कहा कि बहुत से भंडारे कराए, कई बच्चों को एजुकेशन दी, जीवन हमेशा मेरा अच्छे अच्छे कर्मों में बीता है, केवल झूठा छोड़ने की वजह से इतनी बड़ी सजा कि मेरी भक्ति बंद हो गई, मेरा पूजा पाठ छूट गया, मेरा राज्य छूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। तब नारद कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति अन्न का अपमान करता है, नित्य झूठा छोड़ता है, कई बार ऐसे होता है कि हम होटलों में जाते हैं, थोड़ा खाते हैं, छोड़ देते हैं। शादियों में तो जी इतना झूठा छोड़ा जाता है, इसीलिए आज डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। पहले के जमाने में कन्यादान जब हम करते थे तो कन्याओं के
जो होता था ना, जैसे शादी में कम सामग्री बनाई जाती थी, आजकल तो 70 आइटम बनाए जाते हैं जिसमें से थोड़े हम खाते हैं और थोड़ा झूठा छोड़ते हैं। तो उसका दोष किसे लग रहा है? मेरी उन बेटियों को लग रहा है, उनका दाम्पत्य जीवन समाप्त हो रहा है। आज डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अन्न का वहां पे तिरस्कार किया गया था। आज भंडारों में भी क्या होता है, जब कोई कीर्तन करता है तो कीर्तन में बाबा तो आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अन्न को झूठा छोड़ रहे हैं। अगर प्रसाद जिसे कहते हैं ना, वो पंडित जी प्रसाद उतना ही होता है ना जो हाथ में आए, मानते हो आप? हाँ जी, इतना ही होता है। थाली में आए उसको प्रसाद नहीं कहा जाता, जितना आपके हाथ में आए उसे प्रसाद कहते हैं। और हमें प्रसाद उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी हथेली में आए। आप 2-4 बार ले लो भंडारे में खाना, लेकिन झूठा मत छोड़ो। इस व्यासपीठ से मैं सभी श्याम मंडलों से निवेदन करता हूं कि जैसे आप वेटर लगाते हो, जैसे आप पुरस्कारी के लिए लोग लगाते हो, झूठी प्लेट लेने के लिए भी एक स्थान बना दो जिसमें अन्न झूठा ना जाए, क्योंकि अगर अन्न का अपमान होगा तो इसका श्राप आयोजकों को लगेगा। और एक क्या